हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी सेंटर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेली इम्पोर्टेंट जो स्पोकन वर्ड है, छोटे छोटे सेंटेंस है, इसके बारे में। जैसे कि अगर आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो रहा है तो आप भी छोटे छोटे सेंटेंस और वर्ड को प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 60 इम्पोर्टेंट वर्ड ऑफ स्पोकन, ठीक है। इसके बाद है कॉमन ग्रीटिंग एंड एक्सप्रेशन। मतलब किसी को अगर आपको ग्रीटिंग करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है नमस्ते। नमस्ते को आप इंग्लिश में बोलते हैं हेलो, क्या बोलेंगे? हेलो, ठीक है। सेकंड है शुक्रिया। शुक्रिया को आप बोल सकते हैं थैंक यू, मतलब बोलेंगे किसी को भी शुक्रिया करना है तो आप इसको बोल सकते हैं थैंक यू, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थैंक यू। इसके बाद है थर्ड। थर्ड में जैसे धन्यवाद, किसी को अगर आपको धन्यवाद करना है तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं थैंक यू, क्या बोलेंगे? थैंक यू बोलेंगे, फॉर्मल तरीका से थैंक यू बोलेंगे। अगर इनफॉर्मल में करना है तो आप थैंक्स बोल सकते हैं, नहीं तो फॉर्मल में थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। फोर्थ है सुप्रभात। इसका जो इंग्लिश होता है गुड मॉर्निंग होता है, ठीक है। ये सुबह सुबह अगर आपको कोई मिले, इसको अगर आपको गुड मॉर्निंग जैसे नमस्कार होता है आप बोलेंगे सुप्रभात, इसको आप इंग्लिश से बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग, ठीक है। इसके बाद है 5 नंबर जो है शुभ संध्या। ये शाम में अगर किसी को नमस्कार करना है तो आप इसको बोल सकते हैं गुड इवनिंग, क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो 6 नंबर है शुभ रात्रि। जैसे कि अगर आप दो आदमी हैं और एक साथ रहते हैं और अलग अलग रूम में सोने जाते हैं तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शुभ रात्रि को आप इंग्लिश से बोलेंगे गुड नाइट, क्या बोलेंगे? गुड नाइट, ठीक है। इसके बाद जो 7 नंबर है यह है कैसे हो। मतलब किसी का हाल समाचार पूछना है तो आप जैसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो आप यहाँ पे इंग्लिश में इसको बोलेंगे हाउ आर यू, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर जो है जैसे कैसी हो, ठीक है। तो हाउ आर यू मतलब कैसे हो या कैसी हो, ठीक है। इस दोनों का मतलब होता है हाउ आर यू, ठीक है। जो क्या है फीमेल के लिए, ठीक है। अगर कोई फीमेल है इसके लिए आप कैसी हो तो आप हाउ आर यू बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है 9 नंबर जो है मैं ठीक हूँ, ठीक है। मैं ठीक हूँ इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम फाइन, क्या बोलेंगे? आई एम फाइन, मतलब मैं ठीक हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फाइन। 10 नंबर जो है मुझे माफ़ करे, ठीक है। जैसे मुझे माफ़ करे, जैसे आपसे कोई गलती हो जाता है तो आप सॉरी मांगते हैं या जो बोलते हैं कि मुझे माफ़ करे, इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे सॉरी, ठीक है। इसके बाद है बेसिक कम्युनिकेशन, ठीक है। बेसिक जो कम्युनिकेशन होता है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड होता है, क्या होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 नंबर जो है क्या? हाँ। हाँ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यस, ठीक है। यस मीन्स होता है हाँ, ठीक है। इसके बाद है 12 नंबर जो है नहीं, मतलब नहीं को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? नो, क्या बोलेंगे? नो। इसके बाद है 13 नंबर जो है कृपया, मतलब कृपया का जो इंग्लिश होता है प्लीज, ठीक है। 14 नंबर जो है कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं मतलब जैसे कोई आपसे पूछते हैं क्या हुआ तो आप बोल सकते हैं कोई बात नहीं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नो प्रॉब्लम, क्या बोलेंगे? नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद है 15 नंबर जो है समझ गया, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कोई आपको बोलते हैं कि समझ में आया या नहीं तो आप बोल सकते हैं कि समझ गया बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे अंडरस्टूड, क्या बोलेंगे? अंडरस्टूड। अगर मेल है तो आप बोलेंगे अंडरस्टूड, ठीक है। 16 जो नंबर है समझ गई, ठीक है। ये है फीमेल के लिए, क्या है? फीमेल के लिए, ठीक है। जैसे समझ गई तो आप बोलेंगे अंडरस्टूड, अगर आप फीमेल है तो आप बोलेंगे अंडरस्टूड। ये समझ गई है तो आप बोलेंगे, फीमेल है तो बोलेंगे और समझ गया, ठीक है। अब मेल है तो आप बोलेंगे अंडरस्टूड। मतलब इंग्लिश में दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन हिंदी में समझ गया और समझ गई दोनों का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे 17 नंबर जो है मुझे नहीं पता, ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर आपसे कोई पूछता है कि आपको मालूम है तो आप बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, इंग्लिश में आपको बताना है आई डोंट नो, क्या? आई डोंट नो, ठीक है। 18 नंबर जो है आपका नाम क्या है, ठीक है। तो आपसे पूछता है हिंदी में जैसे कि आपका नाम क्या है, तो इंग्लिश में भी पूछ सकता है, तो आप कैसे बताएंगे? जैसे
कोई आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, इसका इंग्लिश में क्या होता है, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। तो आप हिंदी में पूछ सकते हैं कि आपका नाम क्या है, इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। 19 नंबर जो है मेरा नाम, ठीक है, डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि माय नेम इज़ गोलू, ठीक है, माय नेम इज़ विक्रम, माय नेम इज़ विकास, यानी जो आपका नाम है आप बोल सकते हैं, ठीक है। 20 जो नंबर है, जैसे कि आप कहाँ से हैं, ठीक है, आप कहीं पे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कहीं पे भी घूमने के लिए जाता है, आपको अदर पर्सन कोई मिलता है जिससे आपको आप जान पहचान नहीं है, आप पहले इसको कभी नहीं देखे हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं कि आप कहाँ से हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। इसके बाद आता है नंबर, नंबर एंड टाइम, ठीक है, नंबर एंड टाइम। जैसे हो गया 21, ठीक है, 21 नंबर जो है एक को इंग्लिश में बोलेंगे वन, क्या बोलेंगे वन। 22 जो है दो, ठीक है, इसको बोलेंगे टू, क्या बोलेंगे टू। ये बेसिक लेवल का वर्ड और सेंटेंस है, जैसे कि आपको लगता होगा कि बेसिक लेवल का है, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए बेसिक और एडवांस दोनों का जरूरत होना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके बाद देखिए 23 जो है तीन, ठीक है, इसको बोलेंगे थ्री, क्या बोलेंगे थ्री। इसके बाद है 24 नंबर जो है चार, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं फोर, क्या बोलते हैं फोर। ऐसे गांव घर में फोर बोला जाता है, लेकिन इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन होता है फोर होता है, क्या होता है फोर। सबका बोलने का तरीका अलग अलग होता है। इसके बाद है 25, क्या है 25, इंग्लिश में जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हिंदी में 5 और इंग्लिश में बोलेंगे 5, क्या बोलेंगे 5। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसके बाद क्या है। 26 नंबर जो है 10, ठीक है, बहुत ही इजी वर्ड और सेंटेंस है, बस आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको इंग्लिश बोलने में कहीं पर भी दिक्कत ना हो सके, और अटक अटक के जो इंग्लिश बोलता है, बस इसी सब के हेल्प से आप फ्लुएंट यानी फराटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे 27 नंबर जो है 20, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे 20, क्या बोलेंगे 20। 28 नंबर जो है 100, क्या है 100, ठीक है, और 100 को हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 100, यानी हिंदी बोलते हैं 100 और इंग्लिश में क्या बोलेंगे 100, क्या बोलेंगे 100। 29 नंबर जो है आज, आज, जैसे आज कोई भी काम हम आज करते हैं, खाना आज खाते हैं, या कोई भी चीज़ करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे आज को इंग्लिश में टुडे, क्या बोलेंगे टुडे। इसके बाद 30 नंबर जो है कल, ठीक है, आज के लिए हम क्या लगाएंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे टुडे, और कल के लिए क्या बोलेंगे टुमारो, मतलब इसके बाद यस्टरडे, ठीक है, डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जैसे आने वाला कल रहेगा, कल जो आएगा तो उसको बोलेंगे टुमारो, और जो बीत गया उसको हम बोलेंगे यस्टरडे, ठीक है। इसके बाद डायरेक्शन एंड ट्रेवल, ठीक है, डायरेक्शन एंड ट्रेवल, मतलब आप कहीं पे ट्रेवल करते हैं तो इससे रिलेटेड जो वर्ड है छोटे छोटे, इसको हम देखेंगे और सीखेंगे, और इसको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसके बाद देखिए 31 नंबर जो है यहाँ, यहाँ का इंग्लिश होता है हियर, क्या होता है हियर, ठीक है। इसके बाद है 32 नंबर जो है वहाँ, वहाँ को क्या बोलेंगे इंग्लिश में देयर, क्या बोलेंगे देयर। इसके बाद है 33 नंबर जो है क्या है दाएं, जैसे लेफ्ट होता है राइट होता है, तो दाएं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे राइट बोलेंगे, और 34 जो है बाएं, बाएं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे लेफ्ट, क्या बोलेंगे लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लेफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखिए 30 सीधा, मतलब सीधा का जो इंग्लिश होता है स्ट्रेट, जैसे कोई भी चीज़ अगर आप इधर उधर है और इसको बोलते हैं सीधा, मतलब सीधा रहना है, तो आप क्या बोलते हैं सीधा को इंग्लिश में स्ट्रेट। 36 है बस, ठीक है, बस को आप क्या बोलेंगे मतलब इनफ, मतलब कोई भी चीज़ आपको अगर खाने के लिए कोई बोलता है कि और खा, प्रेस करता है, ज़्यादा फोकस ज़्यादा प्रेस करता है कि और खाइए, तो आप बोल सकते हैं ना इनफ, मतलब बस रहने दीजिए इनफ है, ठीक है, इंग्लिश से बोल सकते हैं। जो है ट्रेन, ठीक है, ट्रेन का मतलब होता है ट्रेन ही होता है। और 38 का जो नंबर जो है इसका जो हिंदी है हवाई जहाज, ठीक है, हवाई जहाज का जो इंग्लिश में जो है क्या बोलते हैं एरोप्लेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एयरप्लेन, ठीक है, यहाँ पे गलत लिख दिया शायद,
एरोप्लेन है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 39, ठीक है, 39 में है टैक्सी, ठीक है। टैक्सी को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैक्सी बोलते हैं। और यहाँ पे 40 है, 40 नंबर, इसको बोलेंगे, देखिए क्या लिखा है, कहाँ है, ठीक है, मतलब कहाँ है, वेयर इज इट। इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं वेयर इज इट, वेयर इज इट, ठीक है। इसके बाद है फूड एंड ड्रिंक, फूड एंड ड्रिंक मतलब भोजन और ड्रिंक, ठीक है। इसके बाद इसमें देखेंगे जो 41 नंबर है खाना, खाना को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फूड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फूड। और 42 नंबर क्या है? पानी, पानी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वाटर, क्या बोलेंगे? वाटर। 43 नंबर क्या है? दूध, दूध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्क, क्या बोलते हैं? मिल्क। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, जैसे 44 नंबर, ठीक है, चाय, चाय हम लोग डेली पीते हैं। अभी तो सुबह में और शाम में चाय सबका आदत हो गया है पीना, तो चाय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टी, ठीक है। 45 नंबर जो है कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी मिस कॉफ़ी होता है। इसके बाद है 46 नंबर जो है नाश्ता, नाश्ता को हम क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट, क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट। इसके बाद है 47 नंबर जो है दोपहर का भोजन, दोपहर का जो भोजन होता है, जैसे कि आप 2 PM या 3 PM के बीच में जो करते हैं, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? दोपहर का भोजन, उसको बोलेंगे लंच, क्या बोलेंगे? लंच, ठीक है। 48 जो नंबर है रात का खाना, ठीक है, रात का खाना जो आप खाते हैं इसके बाद सो जाते हैं, तो रात के खाना को हम क्या बोलेंगे? डिनर बोलते हैं, क्या बोलेंगे? डिनर, ठीक है। इसके बाद 49 में आता है स्वादिष्ट, ठीक है, स्वादिष्ट का मतलब होता है डिलीशियस, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं, अगर आपको ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, टेस्टी लगता है, तो टेस्टी भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे डिलीशियस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है 50 नंबर क्या है? मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई एम हंग्री, क्या बोलेंगे? आई एम हंग्री, ठीक है। इसके बाद है एनर्जी, इमरजेंसी एंड हेल्थ, ठीक है। इसके बाद जो वर्ड है किससे रिलेटेड है? इमरजेंसी एंड, इसके बाद जो वर्ड है इमरजेंसी एंड हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ 51 जो है मदद, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे हेल्प, ठीक है। सेकंड जो है 52 नंबर जो है डॉक्टर, डॉक्टर को आप इंग्लिश में डॉक्टर ही बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कौन सा वर्ड एंड कौन सा सेंटेंस है, तो आइए देखते हैं। 53 नंबर जो है पुलिस, पुलिस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुलिस बोलते हैं, ठीक है। और 54 नंबर क्या है? 54 नंबर में आप देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ रोगी, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे पेशेंट, क्या बोलेंगे? पेशेंट, ठीक है। इसके बाद है 55 नंबर क्या है? 55 नंबर में है दवा, दवा जैसे कि कोई भी आदमी बीमार है तो दवा खाना बहुत ही ज़रूरी है, तो दवा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेडिसिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मेडिसिन, ठीक है। और 56 नंबर क्या है? अस्पताल, जहाँ पे मरीज को भर्ती किया जाता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल, और हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्पताल, ठीक है। ये सब याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद है 57 नंबर है बुखार, जैसे बुखार क्या है? बीमारी बहुत तरह का होता है, तो नॉर्मल गांव घर में बुखार बहुत आदमी को आता है, मतलब बुखार नॉर्मल किसी मौसम चेंज होने के बाद बुखार सर्दी आ जाता है, तो बुखार को क्या बोलते हैं? फीवर, क्या बोलते हैं? फीवर इंग्लिश में। इसके बाद है 58 में आता है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं दर्द, जैसे कोई प्रकार का आपका सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, या बॉडी में कहीं भी दर्द कर रहा है, तो आप इसको बोलेंगे पेन, मतलब बॉडी में कहीं पर भी दर्द करता है तो आप इसको हिंदी में इंग्लिश में बोल सकते हैं पेन, मुझे पेन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद 59 जो है ठीक है, ठीक है, इसको हिंदी बोलेंगे ओके या फाइन बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब ठीक है तो ओके या फाइन आप बोल सकते हैं, ठीक है। 60 जो नंबर है खतरा, ठीक है, खतरा को इंग्लिश में बोला जाता है डेंजर, क्या बोला जाता है? डेंजर, ठीक है, डेंजर। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए